पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से निमटने के लिए तैयार, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए भी पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका, मुआशी इशारे बेहतर हो चुके, अब पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा जब हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। और कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, नुमाइश चौरंगी पर धरना, हाफिज मुनिम जफर की शुरका से खिताब में सिंध हुकूमत पर तनकीद। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा, चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह या वास्कट और चपली पहनी हो। साजिशी अनासर आज भी बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने के लिए कोशा, फैज और बानी के फैलाए जरासीम का खात्मा जरूरी। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, इन्हें अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ का इंतबाह, कहा फैज और बानी का गठजोड़ कायम रहता तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो जाता, ये मसला यहाँ खत्म नहीं होगा। अभी फैज हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुहासबा किया जाएगा, चाहे वो वर्दी में हो या पेशावरी चप्पल में। बानी के लिए 9 मई बर्पा किया गया, पीछे फैज हमीद का दिमाग था, प्लानिंग में इदारे के अंदर के लोग भी शरीक थे। जनरल बाजवा भी तो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हमें लुटेरों के ठिकानों की खबर है, सबका एहतसाब होगा। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने का कहा, असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी कर चुके, ये इजाफी शर्त नहीं अमली इकदाम है। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब, कहा अलमिया है कि मुआशी पॉलिसीज में रोज तब्दीली होती है, मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा, हमें न्यू इकोनॉमी की तरफ जाना है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का इजाफी बोझ है, प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई, जहां जहां इस्लाहात की बेहतरी आ रही है। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स इख्तिताम पजीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी इनामात दिए। बिलावल भुट्टो ने आसिम मुनीर को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया, कहा नेशनल गेम्स कौमी हम आहंगी की अलामत, इत्तेहाद व यगानगत ही हमारी मंजिल मकसूद हैं। 36वीं नेशनल गेम्स की मेज़बानी पंजाब करेगा, झंडा पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के हवाले। नेशनल गेम्स का मैदान पाक आर्मी के नाम रहा, वापडा की टीम दूसरे और पाकिस्तान नेवी की टीम तीसरे नंबर पर रही। साजिश के तहत नई नस्ल के जहनों में जहर भरा गया, मुल्क में नफरत के बीज बोए गए। विफाकी वजीर तालड़ की मुखालफीन पर तनकीद, कहा जाती अना की तस्कीन मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए, झूठे इंसाफ और तब्दीली का नारा लगाकर तबाही और बर्बादी बर्पा की गई। मुनज़्ज़म साजिश के तहत नवाज शरीफ के बारे में गलत तस्वुर पैदा किया गया, खुशकिस्मती से उस इंसान से नजात मिल गई। आपका शहर आपका समा, सियालकोट से दिन भर कवरेज, प्रोफेशनल टीम बनी आम लोगों की आवाज। टूटी गलियां, गंदे नाले, कचरे के ढेर, मैन होल्स ना होने से हादसात मामूल। सियालकोट के बासी शदीद अजियत का शिकार, ट्रैफिक के शदीद मसाइल, मोटरसाइकिल रिक्शा बेहंगम ट्रैफिक का बायस। बुड्डी बाजार के ताजिर फट पड़े, कहा टैक्स दे रहे हैं मगर कोई सहूलियात नहीं मिल रही। अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की कमी, बद इंतजामी और गैर मयारी इलाज के बायस मुश्किलात, अद्वियात की कमी और अमले के अदम ताउन से शहरी मायूस। समा को देखते ही शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। यहाँ पे 1 यूनिट भी नहीं है और डायलिसिस सेंटर भी नहीं है। मेरा मरियम नवाज से मुतालबा है कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर को कायम किया जाए और 1 यूनिट को कायम किया जाए ताकि गरीब आवाम यहाँ से फ़ायदा उठा सके। मार करते करते एकदम स्मेल वाला पानी हो जाता है, तो बड़ी टेंशन है। पानी अक्सर जो घरों में आता है ना, वो काला स्याह पानी होता है, पता नहीं चलता ये पानी है कि यहाँ आयल है।
तेजी से बढ़ती आबादी और कमजोर शहरी मनसूबाबंदी, पीने के साफ पानी की अदम फराहमी, सियालकोट के लोगों को शदीद परेशानी। निकापुरा, रंगपुरा, शहाबपुरा में साफ पानी नायाब, खवातीन दूर दराज वाटर फिल्ट्रेशन से पानी लाने पर मजबूर। वाटर सप्लाई की लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, जेरे जमीन पानी भी आलूदा है। खवातीन की दुहाइयां, आर्सेनिक मिले गंदे पानी के इस्तेमाल से शहरी पेट, जिल्द और सांस की बीमारियों में मुब्तला। समा सियालकोट के मसाइल सामने ले आया। सूबाई हुकूमतें कर्ज प्रोग्राम के खिलाफ कोई पॉलिसी इकदाम नहीं करेंगी, जरूरत पड़ी तो इजाफी इकदाम किए जाएंगे। चारों सूबे प्रोग्राम की शराइत की मुकम्मल पासदारी करेंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। सूबों के साथ मालूमात के तबादले का निजाम मई 2026 तक फाल करने की हिदायत। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबा तैयार। प्रोग्राम पर असर अंदाज होने वाले फैसलों में आलमी मालियाती इदारे को एतमाद में लिया जाएगा। नए सूबों के क़याम पर हिमायत, IPP का MQM से इज़हार तशक्कुर। दीगर सियासी जमातों को भी नए सूबों पर बातचीत की दावत। तर्जुमान के मुताबिक MQM की नए सूबों पर अब्दुल अलीम खान की हिमायत कौमी सोच की अक्कास है। दीगर सियासी जमातें भी कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए नए सूबों पर साथ दें। छोटे इंतजामी यूनिट्स का क़याम वक्त की ज़रूरत है। नए इंतजामी यूनिट्स गुड गवर्नेंस लाएंगे। पाकिस्तान में जारी खुश्क सर्दी की लहर खत्म होने की उम्मीद। महकमा मौसमियात की बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई। आज से 15 दिसंबर तक मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। 19 दिसंबर को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी मुतवक्के। ISPR ने नया नगमा पाक सरजमीनियों जारी कर दिया। मार्का यक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दिफाए वतन की शानदार अक्कासी, खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने और आगे बढ़ते रहने का आज़म। नगमे के जरिए सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जांबाजों को जबरदस्त खराज तहसीन। भारत का अन से खिलवाड़, खित्ते का इस्तेहकाम तबाह करने के दर पे। मोदी का बीना की इंतहाई हसास नौयत के न्यूक्लियर सेक्टर को निजी शोबे के हवाले करने की मंजूरी। गैर मुल्की कंपनीज को जौहरी शोबे में सरमायाकारी की इजाजत। निजी कंपनीज की शमूलियत से एटमी फैलाव के संगीन खदशात। गजा में तूफानी बारिशों से तबाही, खस्ता हाल, इमारत गिरने से 12 फ़लस्तीनी जाँ बहाक। 2 बच्चियाँ ठंड से ज़िंदगी की बाजी हार गईं। 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद मुतासर। अगले माह बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती का इम्कान। अहम कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते दोहा में शेड्यूल। ISF हमास से नहीं लड़ेगी, अमरीका की यकीन दहानी। ईरान ने स्मगलिंग में मुलव्विस एक और गैर मुल्की ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमले के 18 अरकान भी ज़ेर हिरासत। ताल्लुक भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से है। टैंकर में 60 लाख लीटर गैर कानूनी ऑयल मौजूद था। लीबिया के शहर त्रिपोली में नेशनल म्यूजियम का इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी, तारीखी नवादरात और हजारों बरस पुरानी ममीज भी म्यूजियम का हिस्सा। क्रिकेट सितारे अमेरिका की सरजमीन पर जगमगाने को तैयार। PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स के न्यूयॉर्क में डेरे। तकरीब आज सजेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट से खरीदारों ने नई टीमों के लिए दिलचस्पी जाहिर की। बोली जमा कराने की तारीख में 1 हफ्ते की तौसीक कर दी। पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइव में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। अमेरिका के स्टंटमैन का 2022 में कायम किया गया रिकॉर्ड तोड़ा। और भारत इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मेजबानी किए लायक नहीं, स्टार फुटबॉलर मैसी की बेतौकीरी। इंतहा पसंद भारतीयों ने असलियत दिखा दी। भारतीय फैंस ग्राउंड में बोतलें और कुर्सियां फेंकते रहे, डंडे मारकर शेड्स भी तोड़ते रहे। भारतीयों की हुल्लड़बाजी के बायस मैसी को स्टेडियम से जल्द वापस जाना पड़ा। मुजस्समे की रुनुमाई भी ऑनलाइन ही कराना पड़ी।